गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ्स में चैप्टर 1 जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसका सेकेंड टॉपिक देखेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि रेशनल नंबर कहेंगे किसको। इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जो रेशनल नंबर है उसको डेसिमल फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी नंबर जैसे दिया हुआ है p/q के फॉर्म में, तो यहाँ p/q के फॉर्म में है तो उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए q से हम लोग डिवाइड करते हैं p को, और डिवाइड करने के बाद जो है यहाँ इस पोर्शन में जो वैल्यू आता है वो डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस तरह से डेसिमल फॉर्म में हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई भी रेशनल नंबर अगर दिया हुआ है, रेशनल नंबर, और अगर हम उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेसिमल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास दो कंडीशन आएगा। या तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो जाएगा, रिमाइंडर बिकम्स 0, या फिर दूसरा केस है रिमाइंडर 0 नहीं होगा। रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर या तो 0 आ जाए या तो रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए। हम कितना भी डिवाइड करते जा रहे हैं रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आ रहा है। दो तरह का केस आ सकता है। तो जिस केस में रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाता है उसमें हमको जो डेसिमल नंबर मिलता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और जिस केस में हमको रिमाइंडर कभी भी 0 के बराबर नहीं मिलता है उस तरह के डेसिमल नंबर को रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, 0.25 ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल है। और रिपीटिंग डेसिमल नंबर के केस में हमको जो वैल्यू मिलेगा इस तरह का मिलेगा, 0.28 0.2888 इस तरह से कंटिन्यूअस जा रहा है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, 0.28 पर रेकरिंग लगा हुआ है, मतलब 8 रिपीट हो रहा है, कभी भी वो खत्म नहीं होगा, तो वो रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और रिपीटिंग डेसिमल, दो तरह का नंबर हम लोगों को मिलेगा। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते किसको हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे? तो डेसिमल नंबर विच कम्स टू एन एंड आफ्टर पर्टिकुलर वैल्यू, या फिर कह सकते हैं वैसा डेसिमल नंबर जो एक निश्चित पोजीशन पर आकर के खत्म हो जाए। विच कम्स टू एन एंड, विच comes to an end, जो अंततः आकर के समाप्त हो जाए, उस तरह के नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो 2/5 इस नंबर को अगर हम देखते हैं तो इस नंबर को अगर डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा? 0.4। उसके बाद कोई वैल्यू नहीं होगा,
तो इस तरह का नंबर हमारा जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। उसके बाद रिपीटिंग डेसिमल नंबर किसको कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में एक और चीज़ देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है उसमें हम हमेशा देखेंगे कि P बाई Q के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रेशनल नंबर को, तो उस केस में फैक्टर्स ऑफ Q अगर जो है फैक्टर्स ऑफ Q जो है वो 2 and 5, 2 और 5 आता हो, इफ फैक्टर्स ऑफ Q आर 2 and 5 ओनली, अगर जो है किसी भी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर का फैक्टर्स निकाला जाए और वहाँ हमको 2 और 5 मिल रहा है, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हमको हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग रिपीटिंग डेसिमल नंबर देखते हैं। रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर वैसा नंबर जिसमें पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीटेशन हो रहा हो। इसके केस में हमेशा डिनोमिनेटर जो होगा, अगर हम किसी रेशनल नंबर P बाई Q को देखें तो इसमें जो Q का फैक्टर्स होगा, फैक्टर ऑफ Q कंटेन at least one factor other than 2 and 5। 2 और 5 के अलावा कोई और भी फैक्टर मौजूद होगा डिनोमिनेटर में, तभी जाकर के हमको रिपीटिंग डेसिमल नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल में रिपीटिंग डेसिमल नंबर में अगर हम 2/3 लेते हैं तो यहाँ 3 का फैक्टर हम देखेंगे तो 1 और 3 आएगा। इस केस में 2 और 5 के अलावा फैक्टर आ गया 3, तो इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो 0.666 इस तरह का नंबर मिलेगा, जिसको हम लोग 0.6, और ये ऊपर जो बार लगाते हैं इसको रेकरिंग कहते हैं। 6 पर रेकरिंग मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है। अब जब यहाँ रिपीटिंग डेसिमल नंबर हम लोग देखे हैं तो ये जो रिपीट हो रहा है इससे रिलेटेड एक टर्म आता है लेंथ ऑफ पेरियोडिसिटी। लेंथ ऑफ पेरियोडिसिटी, इसका मतलब है कि कितने डेसिमल के बाद कितने नंबर के बाद रिपीटेशन हो रहा है। जैसे अगर कोई नंबर हमारा जो है रिपीटिंग डेसिमल नंबर 0.238 इस तरह से आ रहा है, तो इसको हम लोग 0.238 और इस पर रेकरिंग लगाते हैं। तो यहाँ लेंथ ऑफ पेरियोडिसिटी जो होगा वो 3 होगा। 3 टर्म के बाद रिपीटेशन हो रहा है, 1 2 3, 3 टर्म के बाद रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसका पीरियोडिसिटी 3 होगा। तो ये हमारा लेंथ ऑफ पीरियोडिसिटी होता है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड जो है एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर हमको जो है एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म।
तो डेसिमल फॉर्म में इसको हमको एक्सप्रेस करना है, उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इलेवन से 2 को डिवाइड करेंगे, 0 बार में 0, 2 0 लेंगे 1 बार में, इस तरह से कंटिन्यू जो है हमको नंबर जो मिलेगा 181818 रिपीट होता जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है 2/11 को डेसिमल फॉर्म में जब लिखेंगे तो 0.181818 इस तरह से कंटिन्यूअसली रिपीटिंग नंबर आएगा, जिसको 0.18 पर रेक्रिंग लगा के लिखेंगे। इसमें लेंथ ऑफ पेरियोडिसिटी कितना है, 2 है। हर 2 डिजिट के बाद जो है रिपीटेशन हो रहा है। इस तरह से जो है हम लोग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रेशनल नंबर को। हमारा ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।